हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों की स्थिति। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इन क्वाड्रिलेटरल्स के जरिए मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों की स्थिति बताऊंगा। तो आपको क्लास को बड़ी बेहतर ढंग से समझना और क्लास को पूरा देखना है। इससे आपके 48 फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। आपको रटने की या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपने अच्छे से कर ली तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो रूल मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखिए, हम चतुर्थांशों की स्थिति देखेंगे ASTC रूल से। किससे? AST और C, इस रूल से, ठीक है। तो इसको करेंगे हम ASTC के रूल से। तो देखिए, ए का मतलब है ऑल, तो ऑल प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो सब प्लस के होंगे, ये सब समझने वाली बातें हैं। अब देखिए दूसरे बॉक्स में, दूसरे क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि ये एस है, और एस से मतलब क्या हुआ? साइन, साइन थीटा, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। ये दोनों प्लस के रहेंगे, ठीक है, और बाकी सब माइनस रहेंगे। बाकी सब किसके रहेंगे? माइनस के। ये दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी माइनस के। तो मैं बाकी लिख देता हूं, ठीक है, बाकी माइनस के रहेंगे। ये तो हो गया दूसरा बॉक्स। अब तीसरे में देखिए, चलिए मैं लिख देता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो समझिए, फर्स्ट में ए फॉर ऑल, सेकंड में एस से साइन और साइन का उल्टा कोसेक। अब टी से क्या होगा? टेन, तो टेन थीटा हो गया, और टेन थीटा का कॉट थीटा, ये इसका उल्टा हो गया। ये दोनों प्लस के रहेंगे, बस यही दोनों प्लस के रहेंगे, बाकी माइनस के रहेंगे जितने भी होंगे। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और जब मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा, जब आप उसका आंसर निकलेगा, तब आप समझोगे कि ये जो मैं कंसेप्ट पूरा बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है। तो समझिए, समझने वाली बात है, तो बड़े ही ध्यान से समझना। आप देखिए, टी से 10 हो गया, अब बचा सी, और सी से क्या होता है? कॉस, और कॉस और सेक, ये दोनों प्लस के होंगे, ठीक है, और बाकी माइनस के होंगे। बताओ, आपकी ये बात समझ में आई? अभी सिर्फ आपको ये ग्राफ पूरा देखते जाना है, ठीक है। जो मैं बना रहा हूं, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए, अब फर्स्ट डिब्बे में क्या होगा? देखिए, हमारे पास कितने कोण हैं? एक तो 90 होता है, पहले बॉक्स के लिए, फर्स्ट बॉक्स के लिए 90 होता है। सेकंड बॉक्स के लिए 180 होता है। तीसरे बॉक्स के लिए यानी थर्ड बॉक्स के लिए 270 होता है। चौथे बॉक्स के लिए 360 होता है। तो देखिए, जब ये अपने बॉक्स में रहेंगे, जब अपने अपने बॉक्स में रहेंगे, तो ये माइनस में रहेंगे। तो जैसे देखिए, फर्स्ट है, तो देखिए 90 माइनस थीटा। जब ये माइनस में होगा, 90 माइनस थीटा, तो पहले में है, क्योंकि 90 किस में होगा? पहले में। लेकिन माइनस का होगा, अपने में होगा तो किस में होगा? माइनस में। ऐसी सेकंड के लिए 180 है, तो 180 माइनस थीटा। सेकंड में ये माइनस का हो गया, थर्ड में 270 माइनस का होगा, 270 माइनस थीटा, ये थर्ड में हो गया। फोर्थ में 360 माइनस थीटा। बताइए, आपके समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, बस माइनस थीटा लगा दिया। जब अपने क्वाड्रिलेटरल में होंगे तो ये किसके होंगे? माइनस के होंगे। अब देखिए, जैसे 90 माइनस थीटा यहाँ माइनस का है, तो वहां जाके किसका हो जाएगा? नेक्स्ट बॉक्स में प्लस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। तो यहाँ तो 90 माइनस थीटा था, और यहाँ 90 प्लस थीटा हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 180
प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ 270 माइनस थीटा है तो यहाँ 270 प्लस थीटा हो जाएगा। यहाँ 360 माइनस थीटा है तो वह 360 प्लस थीटा हो जाएगा। देखिए हमने ये बना लिया। अब मैं आपको सबसे बढ़िया बात क्या बताता हूँ, समझिए कि देखिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा वीडियो में, आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो से जुड़े हैं और आप अगर समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए 90 माइनस थीटा जब माइनस में होगा तो अपने क्वाड्रेंट में होगा, जैसे ही वो प्लस का होना है तो नेक्स्ट में चला जाएगा। 180 अपने में तो माइनस का ही है, देखो नेक्स्ट में गया तो प्लस का हो गया। इसमें याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है कि भाई आपको याद होगा तभी ये सब कर पाओगे, कोई याद करने वाली चीज नहीं, सिर्फ एक कॉमन सेंस है। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है तो आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्योंकि देखो तीसरे में क्या है 270, चौथे में क्या है 360, लेकिन अपने अपने में तो ये माइनस के हैं। जैसे 180 तीसरे में, 180 तीसरे में किसका हो सकता है, प्लस का, जाहिर सी बात है क्योंकि वो अपने में किसका है, माइनस का। अब 270 प्लस थीटा बोला तो आपको समझना है कि 270 तो थर्ड में रहता है लेकिन मैं प्लस बोल रहा हूं तो कहीं ना कहीं फोर्थ में गया होगा। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि 360 माइनस थीटा किसमें होगा, तो आपने माइनस प्लस से ही तय करना है कौन से बॉक्स में होगा। तो जैसे मैंने माइनस बोला 360 की स्थिति चौथे क्वाड्रिलेटर में होगी, माइनस का बोला हूं तो चौथे बोलो। जैसे ही अगर मैंने प्लस कह दिया तो समझो वो नेक्स्ट में चला गया होगा। अब आप इसको कैसे समझें, देखिए मैंने कैसे समझा था कि देखो भाई अपने घर में तो कोई माइनस में रहता ही है, सब माइनस में रहते हैं। यानी कि चाहे जैसे कपड़ों में आप अपने घर पे रह लो, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, आप माइनस में होंगे तो अपने घर में होंगे। लेकिन जैसे ही आप माइनस से प्लस की तरफ किसी दूसरे के घर जाओगे तो माइनस क्यों हो आप चाहे बेशक, जैसे 90 माइनस थीटा, तो जब आप किसी दूसरे के घर जाओगे तो 90 प्लस थीटा हो जाओगे। प्लस थीटा का मतलब है अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, अपने पास थोड़े बहुत पैसे रख के भी ले जाओगे। यानी कि यहाँ तो आप माइनस में थे अपने घर और नेक्स्ट में गए तो किस में गए, प्लस के हो गए। यानी कुछ पैसे भी लेकर गए और अच्छे कपड़े भी पहन के गए, तो प्लस ही तो हुआ, पॉजिटिव ही तो हुई थिंक। समझिए आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर याद कर लेना है। अब जैसे कि मैं देखो शुरू से बताऊंगा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा आपको पता करना है। 90 रहता तो फर्स्ट में है लेकिन है ये किसका, प्लस का। तो प्लस का है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये दूसरे में गया होगा। तो पहले से 90 किस में जाएगा, दूसरे में। मैं कहूँ 270 प्लस थीटा, तो 270 पे सीधी आपकी नजर जानी चाहिए कि ये तो तीसरे में आता है। अब मैं प्लस बोल रहा हूँ तो इसको चौथे में भेज दिया जाए। तो आपको ऐसे पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप, मैं थोड़ा आपको लग रहा है कि मैं तेज बोल रहा हूँ या जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो ये 90 और 270, मैं यहां लिख देता हूं 90 और 270, ये चेंज होंगे, क्या होंगे, चेंज होंगे। और 180 और 360 ये नो चेंज होंगे। देखिए ये आपकी समझ में आया हो नहीं आया हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं आपसे फॉर्मूले पूछूंगा, ध्यान से समझना, तब आपकी समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये थोड़ा रफ हो गया यहाँ से हाथ लगने से। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके, अब वीडियो पॉज करके इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब मैं आपसे जैसे एक फॉर्मूला पूछना चाहता हूँ तो आपको उसका जवाब देना है। देखिए यहाँ छोटी सी जगह है, ठीक है, यहाँ छोटी सी जगह है, तो मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए जैसे फॉर्मूले में आपसे पूछेगा क्या, जैसे उसने पूछा साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर पूछेगा तो आप याद करोगे। अब भाई याद करने को 2 4 10 हो तो आप याद कर लो, कम से कम ऐसे 48 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप उनको कैसे याद करोगे, तो आपको इसी पूरे कंसेप्ट को तैयार कर लेना है, आप एक एक का जवाब बड़ी आसानी से दे दोगे। तो देखो 90 माइनस थीटा, इसका आंसर आपसे पूछेगा,
ठीक है, इस फॉर्मूले को आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो 90 माइनस थीटा, 90 की स्थिति है तो पहले में, और भाई माइनस का है तो माइनस का तो अपने में ही होगा, तो किस में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस के होते हैं, तो ये साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या सेक हो या कुसेक जो भी हो, आंसर तो हमारा प्लस का ही आएगा। किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, अब देखिए हमने ये भी चेक कर लिया कौन से क्वाड्रेंट में, प्लस का भी चेक कर लिया। अब लास्ट हमें ये चेक करना है कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो आप बताइए, ये 90 है और 90 के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया, चेंज होगा। तो साइन थीटा है, साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस में। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, साइन को हम चेंज करेंगे कॉस में। ठीक है, टेन को हम करेंगे कॉट में। चेंज करना मैं आपको बता रहा हूँ, साइन को करेंगे कॉस में, टेन को करेंगे कॉट में। ठीक है, और सेक को करेंगे कोसेक में। बताइए आपके समझ में आया, ये तो छोटी सी बात है, ये आपको समझ लेनी चाहिए। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस के आएंगे, ये भी पता चल गया। मैं आपको इनकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, जो आएगा वो प्लस का आएगा क्योंकि फर्स्ट में ऑल प्लस के होते हैं। ठीक है, अब देखिए चेंज होगा या नहीं होगा, तो 90 में चेंज होगा तो साइन को क्या लिख दूं मैं, कॉस, यहाँ से लिख देंगे हम थीटा, तो कॉस थीटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, बता आपके समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इस तरीके से इस पूरे डायग्राम को अपने माइंड में बिठा लोगे तो आप आसानी से कितना भी हार्ड हो उसको बता दोगे। देखिए मैं यहाँ पे और चेंज करता हूँ कुछ, अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करानी है बस मुझे। ठीक है, इसीलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पहले कॉन्सेप्ट प्लस इतनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए मैं लिखता हूँ टेन 270 प्लस थीटा। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखो पहले ये देखो कि कौन से बॉक्स में है, तो देखो 2 से 70 आपको पता है तीसरे में है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये 270 को 70 इसको समझो 27। ठीक है, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 936, एक 9 का टेबल सा बनना है। अगर आप पीछे से 0 0 उठा दो तो 9 तीय 27 तीसरे बॉक्स में है स्थिति इसकी, लेकिन ये प्लस में है। माइनस में होता तो 270 अपनी तीसरी स्थिति में ही होता, तीसरे क्वाड्रेंट में ही होता, लेकिन ये प्लस का है ना तो चौथे में जाएगा। देखो चौथे में ही तो है, यानी माइनस में होगा तो वो अपनी सेम स्थिति में होगा, लेकिन अगर जैसे ही प्लस का हो गया तो समझो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कौन से में, चौथे में। तो चौथे में तो भाई कॉस और सेक हैं प्लस के, यहाँ तो टेन है। अब देखिए पता चला ना, बाकी सब माइनस, ना तो ये कॉस है और ना ये सेक है, तो बाकी सब माइनस यानी टेन है, तो जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। अब आया समझ में, मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो माइनस का हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। तो बताइए आप, 270 है, 270 चेंज होगा, होगा। तो 270 चेंज होगा और 10 को किस में चेंज करते हैं, कॉट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। बताइए आपकी समझ में आया। अब आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी कैसे पता करें चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ। देखो जिस बच्चे ने याद कर लिया उसके लिए तो ये बात है ही नहीं कि आपको कैसे याद करना है, लेकिन जो बच्चे थोड़े पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिन्हें चीज़ें आसानी से याद नहीं होती, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, देखो पीछे से 0 उठा दो, या 9 हो जाएगा या 27 हो जाएगा, या 18 हो जाएगा या 36 हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये 9 और ये 27 है तो ये ऑड है ना, ऑड है तो चेंज कर देंगे, ऐसे समझ लो, और इवन है तो नो चेंज। तो ये बढ़िया ट्रिक है आपकी समझने की, इवन और ऑड, सम या विषम। 0 उठा के उठा दो पीछे से, ये देखो ये 9 सम है, विषम विषम है तो चेंज कर दो, सम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा और बताता हूँ। तो देखिए मैं इसको फिर से रफ करता हूँ। अब आप इसको पहले डायग्राम को पूरे को अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसी जगह पर। तो आप इसका एक फोटो या स्क्रीनशॉट खींच लो या वीडियो को पॉज कर दो और आराम से इसको लिख लो। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो देखो साथियों, मैंने आपके सामने 5 फॉर्मूले लिख लिए। ठीक है, अब आपको इनके आंसर बताने हैं, तो देखिए आप कैसे बताओगे। तो देखिए ऐसे ना 48 बन जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे 90 माइनस थीटा है,
तो यहाँ साइन लिख सकता है, कॉस लिख सकता है, टेन लिख सकता है, कॉट लिख सकता है, सेक लिख सकता है, कोसेक लिख सकता है। तो इससे 6 बनेंगे 90 माइनस से, इससे 6 बनेंगे ना 90 से माइनस से, वो यहाँ 90 प्लस करके उन फिर द्वारा 6 को अलग अलग लिख सकता है। तो 12 एक से बनने हैं, तो 90 से 12, 12 180 से, 12 270 से, 12 360 से, 12 चौका 48 फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये याद नहीं करने, आपको क्या करना है कि आपको उसी ही डायग्राम से जो मैंने आपको बताया है एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल से ही आपको इन्हें करना है। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, जो वो पेज में आपने लिखा है उस पेज को फाड़ लीजिए, ठीक है, या उस पेज के दूसरी कॉपी ले लीजिए, कुछ भी करिए, उसको अपने बगल में रख लीजिए। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और आप साथ के साथ उसमें देखते जाना। सिर्फ मेरी क्लास वही बच्चा कर सकता है जो मेरी बात मानेगा, और मुझे ऐसे स्टूडेंटों की ज़रूरत भी नहीं है जो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा। जो मेरे तरीके से पढ़ेगा वो हर फॉर्मूले को, हर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएगा। और अगर आप 10th में हैं तो मेरी बात ध्यान से मानिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा हमसे जुड़कर, क्योंकि आप हर एक मैथ के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे, और खासकर जब जब आप मैथ में बहुत कमजोर हों, ठीक है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा एक एक अच्छे से। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए 90 माइनस थीटा, 90 है तो पहले क्वाड्रेंट में, लेकिन ये माइनस का है तो पहले में ही रहेगा। तो ये कौन सी की बात हो रही है, फर्स्ट की बात हो रही है, ये फर्स्ट की बात हो रही है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस के होते हैं ऑल। अब साथ के साथ अपने उस नोटबुक की तरफ देखो जिसमें आपने पूरा एएसटीसी रूल का डायग्राम बनाया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस के होंगे, देखो ध्यान से होंगे। अब ये देखो चेंज होगा तो 9 तो भाई चेंज होगा, तो देखो प्लस का तो आएगा, लेकिन प्लस का आएगा तो चेंज होगा, साइन तो किस में होगा, कॉस में। थीटा लगा दिया, हो गया। बताओ समझ में आया, कॉस लिख दिया और उसका थीटा लिख दिया जो थीटा है, ठीक है। तो पहले का रिजल्ट क्या आ गया, प्लस का कॉस थीटा, ये लिख दिया। अब देखिए सेकंड, मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा बड़े ही अच्छे तरीके से। टेन 270 प्लस थीटा, देख समझिए। अब देखिए ये पहले कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको क्या देखना, देखिए आपको रटना है। सबसे पहले आपको ये देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना है। जब आप क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे तो आपको चेक करना है क्या ये माइनस का है या प्लस का है, आपको प्लस माइनस चेक करना है। फिर आपको चेंज या नो चेंज देखना है, ठीक है। ये तीन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में है तो 270 तो तीसरे में रहेगा, लेकिन ये प्लस का है तो किस में चला गया, चौथे में। अब देखिए ए एस टी सी, अब सी भाई चौथा क्वाड्रेंट में सी है, यानी सी से कॉस और सेक, ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। तो इन दोनों में से ये है नहीं है भाई, ये तो 10 है, ना तो कॉस है ना ये सेक है जो प्लस का रहे, ये तो 10 है। तो जो आंसर हमारा आएगा वो माइनस का आएगा भाई, सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक, ये आपको याद कर लेना है। अब ये ना तो ये कॉस है ना ये सेक है, ये तो 10 है, ये 10 है तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि यही दोनों प्लस के रहते हैं चौथे क्वाड्रेंट में, बाकी सब माइनस के। आप अपने उस पेज पे देखते रहिए। 270 प्लस थीटा, ये माइनस का पता चल गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है प्लस माइनस, वो भी चेक कर लिया। अब आपको देखना है चेंज होगा या नहीं होगा। तो 27 चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑड है। तो 10 को किस में चेंज करेंगे, कोट में। तो देखो रिजल्ट आ गया माइनस कोट थीटा। तो थीटा आपको लगाते जाना है, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं इसको रफ करता हूं। अब हम बात करेंगे किसकी, तीसरे की। तीसरा क्या है हमारा, सेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए सबसे पहले चेक करिए कौन से क्वाड्रेंट में 90 माइनस 90 है, और माइनस का तो पहले में ही रहेगा। अब पहले में क्या क्या प्लस का होता है भाई, पहले में तो एएसटीसी रूल से एएसटीसी, ए मतलब पहला है तो ए से मतलब ऑल, जो आएगा वो प्लस का ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया। अब चेंज होगा या नहीं होगा, तो भाई चेंज होगा। तो सेक को किस में करेंगे, कोसेक में, कोसेक थीटा। बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया। अब हम करते हैं चौथे की बात, तीसरा भी हो गया। आपको ऐसे ही धीरे धीरे समझ में आने लगेगा।
अब हम बात करेंगे चौथे की, कॉस 270 प्लस थीटा। तो समझिए कॉस 270 प्लस थीटा है। अब देखिए आपको पहले ये चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में, 270 होता तो तीसरे पे, लेकिन प्लस का है तो किस में चला गया, चौथे में। जब ये चौथे में चला गया, समझिए जब ये चौथे में चला गया तो ए एस टी सी, तो चौथे पर तो सी आता है। सी से मतलब क्या हुआ, कॉस और सेक। बस यही प्लस के होंगे चौथे क्वाड्रेंट में, बाकी सब किसके होंगे, माइनस के। तो इन दोनों में से ये मिल रहा है भाई, कॉस मिल रहा है। तो जो रिजल्ट आएगा किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है। अब देखिए चेंज होगा या नहीं होगा, तो 27 के पेयर बनेंगे, नहीं बनेंगे, तो ये चेंज होगा। तो कॉस को हम किस में चेंज करेंगे, साइन थीटा में, क्योंकि साइन को कॉस में करेंगे तो कॉस को साइन में नहीं करेंगे। तो ये हो गया प्लस का साइन थीटा। अब देखिए चौथा, सॉरी, अब देखिए पांचवा। तो हम पांचवे को करेंगे टेन 180 माइनस थीटा। देखिए टेन 180 माइनस थीटा है, तो ये बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 तो भाई दूसरे में है, लेकिन माइनस का है तो दूसरे में ही रहेगा। अब दूसरे में एक बात बताओ, ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए एस टी सी, दूसरे में साइन, एस फॉर साइन, साइन और कोसेक, यही प्लस के होते हैं। बाकी सब माइनस, तो ना तो ये साइन है और ना ये कोसेक है। देखिए मैं आपको कराते जा रहा हूं, तो आपको जो मैंने डायग्राम बनवाया है एएसटीसी रूल, उसमें देखना है। देखिए ये ना तो ये साइन है ना ये कोसेक है, ये तो टेन है। तो टेन है भाई, इन दोनों से अलग है तो ये माइनस का होगा जो होगा, तो जो आंसर आएगा किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब सबसे बड़ी बात, ये चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए 180 तो हमें 18 से देखना है, ये पेयर बन जाएंगे इसके, तो ये नो चेंज रहेगा। देखिए ये टेन थीटा ही रहेगा। तो मैंने आपको नो चेंज का एक ही कराया है, माइनस का टेन थीटा। बाकी हम वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छी से और अच्छी से प्रैक्टिस करा देंगे, तो आपको इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी समझ पाएँ ये पूरे कंसेप्ट को। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आए हैं। थैंक यू।